पुराने वक्तों की बात है। बसरा के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में जिंदगी हमेशा से सादा मगर मेहनत तलब रही थी। वहां के लोग ज्यादा खुशहाल नहीं थे, मगर रिस्क की तलाश में हर सुबह मेहनत पर निकल खड़े होते थे। इसी बस्ती में दो दोस्त भी रहते थे, यूसुफ और सलीम। दोनों बचपन से साथ थे, दुख सुख के साथी। मगर जिंदगी ने इन दोनों के रास्ते बहुत मुश्किल बना दिए थे। यूसुफ का शुमार उन मेहनत कशों में होता था जो सारा दिन लोगों का बोझ उठाकर अपना रिस्क कमाते थे। वो बहुत सब्र वाला और नरम दिल इंसान था। उसका कद दरमियाना, जिस्म मजबूत, लेकिन आंखों में हमेशा थकान और परेशानी के साए तैरते रहते थे। मगर कुछ अरसे से हालात इतनी खराब हो चुकी थीं कि लोग बखुद अपने घरों में फांकों का शिकार थे। किसी के पास इतने पैसे तक ना थे कि वो किसी मजदूर को मजदूरी देकर अपना सामान उठवाए। यूसुफ दिन भर बाजार में बैठा इंतजार करता रहता, मगर कोई उसे बुलाता ही ना था। शाम होती तो उसके घर में बच्चे भूख से बिलख रहे होते, बीवी की आंखों में आंसू होते, लेकिन वो यूसुफ को दवा की तरह मुस्कुराहट देती। फिर उस मुस्कुराहट के पीछे भूख और बेबसी की चीखें छिपी होती। इधर दूसरी तरफ सलीम भी सख्त परेशानी में था। वो एक मसाला फरोश ताजिर के पास काम करता था, मगर बस्ती में फांके बढ़ गए थे। लोग दुकानों से खरीदारी करना छोड़ चुके थे। ताजिर के पास भी आमदनी ना रही। लिहाजा एक दिन उसने सलीम को अपने पास बिठाकर मुआफी के साथ कह दिया, बेटा, कारोबार बंद हो रहा है, मैं तुम्हें मजीद मजदूरी नहीं दे सकता। इस एक जुमले ने सलीम की दुनिया हिला दी। उसका घर भी फांकों की लपेट में था। बच्चे रोते तो वो माँ की आंखों से दरिया बहता देखता था। वक्त हर एक के लिए यकसा नहीं रहता। कुछ महीनों से बस्ती पर ऐसे हालात छाए हुए थे कि जैसे किसी ने एकदम रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए हों। गलियों में खामोशी थी, घरों में चूल्हों की आग बुझ चुकी थी और आंखों में एक अनजानी बेचैनी बसी हुई थी। हर तरफ गुर्बत की धुंध छाई थी। कई दिन इसी बेचैनी में गुजर गए। फिर एक दिन असर के करीब थकी हुई धूप के साए तले बाजार में यूसुफ और सलीम अचानक आमने सामने आ गए। दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। यूसुफ ने पहले सलीम को देखा और कुछ देर तक उसे देखता ही रहा, जैसे उसके चेहरे से उसके दुख पड़ रहा हो। सलीम, तुम्हें यहाँ कोई काम मिला? यूसुफ ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा। सलीम ने अफसुर्दा हंसी हंसी, काम यूसुफ, यहाँ काम कैसा? लोग तो खुद मोहताज हो चुके हैं, मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। यूसुफ ने सर झुका लिया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। इर्द गिर्द की हवा तक बोझिल थी, जैसे पूरी बस्ती उनकी मायूसी का मातम कर रही हो। काफी देर बाद यूसुफ ने भराई हुई आवाज में कहा, सलीम, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम यहीं रहे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस बस्ती ने अब हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। कहीं और चलते हैं, कोई दूसरा शहर, कोई भी जगह जहां रिस्क का दरवाजा खुले। सलीम के दिल में भी यही ख्याल कई दिनों से उठ रहा था। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, हिजरत ही वाहिद वास्ता है। दोनों ने फैसला कर लिया। वो अगले ही दिन सफर के लिए तैयार हो गए। घरों से इजाजत लेकर थोड़ा बहुत जो बाकी बचा हुआ सूखा खाना था साथ बांधकर वो बस्ती छोड़कर रवाना हो गए। अगली सुबह दोनों दोस्त बस्ती से निकल पड़े। वो धूप और रेगिस्तान की तपती रेत में चलते रहे। कभी पेड़ों के साए में बैठते, कभी दूर से आती परिंदों की आवाज़ों में खुद को बहलाते। रास्ता लंबा था, मगर उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों के दिल में उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्क का दरवाज़ा खुल जाएगा। दिन गुजरते गए, थकान बढ़ती गई। कभी जंगल का रास्ता मिला, कभी बियाबान का, कभी सूखी पहाड़ियों का, लेकिन सबसे मुश्किल दिन वो था जब उन्होंने एक लंबे पहाड़ी सिलसिले की तरफ कदम बढ़ाए। जमीनी रास्ता वहां खत्म होता था। चट्टानें ऊंची थीं, पत्थर सख्त थे और हर तरफ सन्नाटा था, मगर दोनों को आगे बढ़ना ही था। वो पहाड़ों के दरमियान चलते गए। दोनों थके हारे थे और सुस्ताना चाहते थे। अचानक सलीम की नज़र एक पहाड़ी गार पर पड़ी। यूसुफ, चलो कुछ देर इस गार में आराम कर लेते हैं। दोनों गार के अंदर चल गए। अंधेरा तो था, मगर ठंडक और सुकून भी था। वो एक तरफ बैठ गए और कुछ देर लंबी सांसें लेते रहे। कुछ लम्हे बाद यूसुफ की नज़र गार की दीवार पर पड़ी। गार के अंदर आधा अंधेरा था। कुछ दूर एक कोने में मकड़ियों के जालों की एक दीवार सी बनी हुई थी। यूसुफ ने उसे देखा तो रुक गया। उसके दिल में अजीब सा तजस्सुस उठा। वो जाले पर नजरें गाड़े खड़ा रहा। फिर यूं ही दिल लगी में एक छोटा सा पत्थर उठाया और जाले की तरफ फेंक दिया। पत्थर ने जाला चीरकर अंदर किसी सख्त धात की चीज से टकराकर टन की आवाज पैदा की। सलीम चौंक गया। ये कैसी आवाज थी? यूसुफ की पेशानी पर बल आया। लगता है अंदर कुछ है।
दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता जाले को हाथों से साफ किया। धूल उड़ने लगी, जाला टूटने लगा। फिर जैसे पर्दा हट गया हो, उनके सामने एक संदूक पड़ा था, भारी, पुराना, मजबूत। यूसुफ ने लरसते हाथों से उसका ढक्कन उठाया। अंदर जो मंजर था वो दोनों ने जिंदगी में कभी न देखा था। सोने के सिक्के, हीरे, जेवरात, कमरे को रोशन करने वाले जेवरात। वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। ये खजाना शायद कई 100 साल पुराना था, मगर अल्लाह ने उसे आज इन दो भूखे, परेशान, लाचार मुसाफिरों के सामने ला खड़ा किया था। वो एक दूसरे से कहने लगे, हमें नहीं पता था कि हमारा सफ़र इतना मुबारक होगा। फिर वो कहने लगे, हमें फ़ौरन वापस जाना चाहिए ताकि हम अपनी और बस्ती के गरीब लोगों की मदद कर सकें। अगले दिन सुबह यूसुफ संदूक से कुछ सिक्के निकालकर सलीम को दिए ताकि वो करीबी बस्ती से घोड़ा गाड़ी खरीद लाए। सलीम बस्ती गया और एक घोड़ा गाड़ी खरीदी और फिर खूब पेट भरकर खाना खाया। खाना खाते हुए उसके दिल में ये डर पैदा होने लगा कि कहीं यूसुफ पीछे से सारा खजाना लेकर फरार ना हो जाए। इसलिए उसने यूसुफ के लिए कुछ न लिया और फौरन घोड़ा गाड़ी पर बैठकर गार की तरफ चल दिया। गार के पास पहुंचकर उसने देखा कि यूसुफ वहीं पर था। दोनों ने मिलकर संदूक घोड़ा गाड़ी में लादा और सफ़र के लिए रवाना हो गए। लेकिन इसी सफ़र में वो लम्हा आया जिसने इन दोनों की जिंदगियों का रुख बदल दिया। खजाने की चमक ने सलीम के दिल को बदलना शुरू कर दिया। रास्ते भर वो सोचने लगा कि अगर ये खजाना सिर्फ उसका होता तो उसकी जिंदगी बदल जाती। वो अमीर बन सकता था, महल बना सकता था, अपने बच्चों को आसूदगी दे सकता था। उसके दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली। सलीम सुबह से खामोश था, जबान पर ताले लगे हुए थे। कभी कभी वो नजरें चुराता हुआ खजाने की तरफ देख लेता जो गाड़ी के पीछे बंधा हुआ था। सोने की चमक उसके जहन में अंधेरा फैला रही थी। वो चुप था, मगर अंदर ही अंदर मंसूबे बना रहा था। यूसुफ को यह बदलाव महसूस ना हुआ क्योंकि उसके दिल में सलीम के लिए सिर्फ भाईचारा था। दोपहर के वक्त साएं साएं करती हुई हवा अचानक बदली। पहले हल्की चुभन, फिर तेज लहर। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। दूर कहीं जैसे बादलों में धूल घुल गई हो। उफक पर नारंगी सी लकीरें नुमाया होने लगीं, वही जो सहारा के मुसाफिरों को खबरदार करती हैं। सलीम, लगता है रेत का तूफान आने वाला है, हमें मोहतात हो जाना चाहिए, यूसुफ ने कहा। सलीम ने गर्दन हिलाई, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। एक अजीब सा फैसला, एक छिपी हुई सोच, जैसे तूफान का फायदा उठाने का मंसूबा पक रहा हो। गाड़ी कुछ आगे बढ़ी तो अचानक उसका एक पहिया नर्म रेत के गड्ढे में बुरी तरह धंस गया। घोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता, मगर पहिया जिद में आकर जमीन से चिपक गया था। यूसुफ ने फौरन कहा, आओ सलीम, दोनों मिलकर धक्का लगाते हैं। तूफान बढ़ने से पहले निकलना जरूरी है। मगर सलीम ने वो लम्हा देख लिया जिसकी उसे तलाश थी। ये मौका देखकर सलीम के जहन में एक खबीस ख्याल आया। वो बोला, नहीं यूसुफ, तुम नीचे उतरो और पहिए को पीछे से धक्का दो। मैं ऊपर से घोड़े को संभालता हूँ। अगर मैं भी नीचे उतरा तो शायद गाड़ी उलट जाए। तुम ताकतवर हो, तुम ज्यादा बेहतर धक्का लगा सकते हो। यूसुफ को उसकी बात में कोई बुराई नजर ना आई। वो तो दिल का साफ इंसान था, अपने दोस्त पर शक करना जानता ही ना था। वो गाड़ी से उतरा और रेत में धंसे पहिए के पास गया। हवा तेज हो रही थी, रेत उसके चेहरे से टकराकर चुभने लगी थी। सलीम, ध्यान से, मैं जोर लगाता हूँ। यूसुफ दोनों हाथों से पहिए को पकड़कर पूरी ताकत से धक्का देने लगा। उसके पांव रेत में धंसते गए, मगर वो मुसलसल जोर लगाता रहा। उसकी कमर झुक गई, माथे पर पसीना फूट पड़ा, मगर वो लगा रहा। लम्हे बाद पहिया जोर से बाहर निकल आया। जैसे ही गाड़ी हल्की हुई, जैसे ही घोड़े ने आजादाना कदम उठाया, उसी लम्हे सलीम के दिल में छिपा हुआ लालच पूरी कुव्वत से जागा। उसने लगाम को जोर से खींचा, घोड़े को एड़ लगाई और गाड़ी रेत को चीरती हुई आगे बढ़ गई। सलीम, रुको भाई, रुको! यूसुफ की आवाज सहारा में गूंजी। वो दौड़ा, रेत ने उसके कदम रोके, हवा ने उसकी आवाज छीन ली। सलीम, खुदा के लिए रुको, मैं यहां रह जाऊंगा। लेकिन सलीम ने मुड़कर भी नहीं देखा। रेत का तूफान पीछे से उठता जा रहा था और गाड़ी उसमें गुम होती जा रही थी। सलीम की नजरों में सिर्फ खजाना था, सिर्फ सोना था, सिर्फ अपनी ख्वाहिशें थीं। वो ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि यूसुफ तो बस कुछ घंटों में तूफान के हवाले हो जाएगा, कोई उसे बचाने नहीं आएगा और खजाना हमेशा हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। यूसुफ तूफान में तन्हा रह गया। रेत उसके चेहरे पर बरस रही थी, उसकी आवाज दब कर रह गई। वो कुछ दूर तक भागने की कोशिश करता रहा, मगर तूफान ने उसके कदम रोक दिए। वो थकान, भूख और मायूसी से निढाल होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। काफी देर बाद उसकी आंख खुली तो अल्लाह का एक नेक बुजुर्ग उसके सामने बैठा था। बुजुर्ग उससे कहने लगा, बेटा, तुम्हें यहां कौन लावारिस छोड़ गया?
यूसुफ उठकर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर यूसुफ ने सारा वाक्य सुनाया। यूसुफ का वाक्य सुनकर बुजुर्ग कहने लगा, बेटा तुम फिक्र न करो, अल्लाह ने अपने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तन्हा नहीं छोड़ा था, वो तुम्हें भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। फिर बुजुर्ग ने यूसुफ को एक रोटी दी और कहने लगा, बेटा ये रोटी खा लो, तुम्हारे अंदर कुछ ताकत आ जाएगी, तुम अपना सफर जारी रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। यूसुफ ने रोटी खाई और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और रास्ते पर चल पड़ा। वो सहारा में इधर उधर देखता रहा, कहीं सलीम की गाड़ी का कोई निशान नजर आ जाए, कोई पहिए की लकीर, कोई कदम, मगर तूफान सब मिटा कर ले गया था। सिर्फ खाली रेत रह गई थी। यूसुफ ने सीने पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे दोस्त ने मुझसे ऐसा क्यों किया? मैंने उसे हमेशा भाई समझा, वो कैसे मुझे इस बेरहम सहारा में छोड़कर चला गया? उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी। या अल्लाह, ये लालच, ये सोना इंसान को क्या बना देता है? वो चलता रहा। सहारा के लंबे सफर के बाद जब यूसुफ और सलीम कुछ फासले पर अलग हुए थे, सलीम ने फिर कोशिश की कि वो खजाने को लेकर तन्हा आगे बढ़ जाए। उसके ज़मीर में हलचल होने लगी। वो सोचने लगा कि वो गलत कर रहा है, मगर लालच की एक आखिरी चिंगारी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो अपने घोड़ा गाड़ी के साथ रेत के ऊंचे टीले पर से गुजरने लगा। दोपहर की तेज धूप सर पर, आसमान से आग बरस रही थी, रेत नरम होती जा रही थी। घोड़ा गाड़ी का पहिया आहिस्ता आहिस्ता रेत में धंसता चला गया। सलीम ने घबराहट में लगाम खींची, चल निकल, जल्दी निकल, मगर घोड़ा थका हुआ था। वो एक बार हिनहिना कर खामोश खड़ा हो गया। पहिया मजीद नीचे जा बैठा। सलीम ने गाड़ी के पीछे से धक्का लगाया, फिर दाहिने तरफ से, फिर रेत खोदने की कोशिश की, लेकिन उसमें अब वो ताकत ही कहां बची थी। प्यास, भूख, खौफ और शर्मिंदगी सब मिलकर उसे कमजोर कर चुके थे। बलाखिर वो हांफता हुआ गाड़ी के पास बैठ गया। उसके होंठ फट चुके थे, आवाज गले में फंस चुकी थी। सलीम ने बार बार पीछे रास्ते की तरफ देखा, शायद कोई मुसाफिर आ जाए, शायद कोई बद्दू काफिला, शायद कोई मुसाफिर जो उसकी मदद करे, मगर सहारा की हवा उसका मजाक उड़ा रही थी। दूर तक रेत के अलावा कुछ नहीं था। वक्त गुजरता गया, सलीम कमजोर होता गया, उसकी आंखें धुंधला गईं। आखिरकार वो बेहोश होकर गाड़ी के साथ गिर पड़ा। दूसरी तरफ यूसुफ चलता रहा। रेगिस्तान में उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ घंटों के बाद उसे दूर से वही घोड़ा गाड़ी नजर आई। गाड़ी एक तरफ धसी हुई थी, घोड़ा थका हुआ था और सलीम बेहोश पड़ा था। यूसुफ दौड़कर उसके पास पहुंचा। सलीम, उठो, आंखें खोलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। फिर घोड़े के पास गया। चलो मेरे भाई, हम दोनों इसे नहीं छोड़ेंगे। यूं लगता था कि घोड़े ने भी यूसुफ की आवाज पर हल्की सी हिनहनाहट से जवाब दिया। यूसुफ ने रेत हटाई, पत्थरों से पहिए को सहारा दिया, घोड़े को पानी की आखिरी बची बूंदें पिलाईं और फिर सारी कुव्वत लगाकर गाड़ी को खींचा। 2-3 बार पहिया पिसला, रेत उड़ी। घोड़ा थक कर बैठने ही वाला था कि यूसुफ ने आखिरी जोर लगाया और गाड़ी एक झटके से रेत से निकल आई। यूसुफ ने शुक्राने के तौर पर आसमान की तरफ देखा, फिर दौड़कर सलीम को गाड़ी में उठाया और उसे लिटा दिया। यूसुफ ने घोड़े की डोरी संभाली और गाड़ी चल पड़ी। घंटों बाद दूर कहीं खजूरों का झुंड नजर आया। फिर एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी, जहां कुछ कुएं और मिट्टी के घर थे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले यूसुफ ने पानी लिया, बर्तन भरा, फिर कुछ खजूरें और गरम रोटी खरीदी। उसने पानी सलीम के चेहरे पर छिड़का। सलीम ने सिसकी ली, फिर आहिस्ता से आंखें खोल दी। यूसुफ, तू फिर आ गया, मैं तो सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा। सलीम की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। मैं कितना लालची निकला और तुम कितने मेहरबान। तुम मुझे वहां मरता हुआ छोड़ सकते थे, जैसे मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। सलीम यूसुफ के पांव में गिरकर माफी मांगने लगा। यूसुफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे मुआफ कर दो। यूसुफ ने पानी का प्याला उसके हाथ में दिया और कहा, सलीम, गलती इंसान से होती है, मुआफ करना भी इंसानियत है। चलो खाओ, हमें अभी बहुत कुछ करना है। दोनों ने खाना खाया, पानी पिया और आराम किया। कुछ दिन बाद वो दोनों बस्ती से निकलकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। खजाना अब महफूज था और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत। घर पहुंचकर उन्होंने इस खजाने से अपने घर बनवाए, गरीबों की मदद की, कुएं खुदवाए, बस्ती को खुशहाल बनाया और अपने लिए कारोबार शुरू किए। लोग कहते थे असल खजाना तो उनकी दोस्ती थी, वरना सोना चांदी तो हर किसी को नहीं झंझता। मगर जिनके दिल साफ हों, खजाने उनकी किस्मत बदल देते हैं। सलीम हर जगह यूसुफ का जिक्र एहतराम से करता।
यूसुफ कभी किसी के सामने सलीम की गलती बयान नहीं करता था। आखिर में दोनों ने एक ही जुमला हमेशा के लिए दिल में बसा लिया, दोस्ती वो खजाना है जो रेत में भी मिल जाए तो किस्मत बदल देती है। इस कहानी का सबसे गहरा इखलाकी सबक ये है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, अपनों से दगा देने पर मजबूर कर देता है और आखिरकार उसे तन्हाई, शर्मिंदगी और मौत के दहाने तक ले जाता है। जबकि सब्र, वफा और मुआफ़ी का दामन थामने वाला शख्स मुश्किलात के तूफान में भी अल्लाह की मदद और अपनी इंसानियत की वजह से न सिर्फ बच जाता है बल्कि दूसरों को भी बचा लाता है। सोना चांदी तो महज धात है जो दिल के मैले होने पर जहर बन जाती है, मगर सच्ची दोस्ती, नेक नियति और पाक ज़मीर वो असल खजाना है जो रेत के तूफान में भी डूबने नहीं देते बल्कि इंसान को सरखुरू करके नई जिंदगी अता करते हैं। जो शख्स लालच को पांव तले कुचलकर दोस्ती और ईमान की राह पर चलता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों जगह सरफराज करता है। ये हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।